हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। रिलेटिव मोशन का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग रेन विंड, रेन अम्ब्रेला और रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे। इसका 3 केस लेंगे। पहले केस में बारिश बरसेगी, हवा चलेगा और आदमी रेस्ट पे रहेगा। तो उस आदमी के हाथ में अम्ब्रेला का डायरेक्शन वर्टिकल के साथ कितने डिग्री पे टिल्ट होना चाहिए ताकि वो आदमी भीगने से बच जाए। और दूसरा केस में आदमी दौड़ेगा, बारिश बरसेगी और हवा रेस्ट पे रहेगा। तो उस दौड़ने वाले आदमी के हाथ में अगर अम्ब्रेला दे दें तो अम्ब्रेला का डायरेक्शन वर्टिकल के साथ कितने डिग्री के एंगल पे टिल्ट होना चाहिए ताकि वो आदमी भीगने से बच जाए। और तीसरे केस में बारिश भी बरसेगी, हवा भी चलेगा और आदमी भी दौड़ेगा। तो उस दौड़ने वाले आदमी के हाथ में अम्ब्रेला देंगे तो अम्ब्रेला का डायरेक्शन वर्टिकल के साथ कितने डिग्री के एंगल पे टिल्ट होना चाहिए ताकि वो भीगने से बच जाए। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं रेन विंड प्रॉब्लम। केस नंबर 1। केस फर्स्ट में ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक आदमी यहां पे रेस्ट पे है। एक आदमी यहां पे रेस्ट पे है और रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में VR वेलोसिटी से नीचे गिर रही है, ग्राउंड में टकरा रहा है। यह है वेलोसिटी ऑफ रेन। और अब इसमें हवा चलाओ तो इस डायरेक्शन में हवा चल रहा है VW वेलोसिटी से। यह है वेलोसिटी ऑफ विंड। तो जो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे गिर रहा था उसको ये हवा इस डायरेक्शन में टिल्ट कर देगा, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे ऐसे टिल्ट कर देगा, ऐसे गिरने लगेगा अब रेन। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन अब ये हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये इन्हीं दोनों का वेक्टर सम होगा, VR और VW का वेक्टर सम। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितने वेलोसिटी से यहां पे टकराएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर, VR का स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर, अब प्लस 2AB cos थीटा। तो VR और VW के बीच का एंगल यहां पे 90 डिग्री है तो cos 90 वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यही होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब वर्टिकल के साथ हवा के वजह से ये रेन कितना एंगल इधर टिल्ट हो गया है, ये थीटा निकालो। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पे इसी VW को पैरेलल शिफ्ट करके चिपका दो, क्योंकि वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा VW और ये है VR। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस VW बाय VR। tan थीटा इक्वल टू VW बाय VR। तो यहां से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स VW बाय VR। ये हवा चलने के वजह से जो रेन वर्टिकल गिर रहा था अब ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे ऐसे टिल्ट हो जाएगा और इतने वेलोसिटी से इस ग्राउंड में यहां पे टकराएगा। ये एंगल निकाल सकते हैं। अब इस आदमी के हाथ में अगर अम्ब्रेला दे दें तो ये आदमी अम्ब्रेला को वर्टिकल के साथ कितने डिग्री के एंगल पे टिल्ट करके रखेगा ताकि भीगने से बच जाए। तो अब ये रेन इस हवा के वजह से वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे ऐसे गिर रहा है, इस एंगल पे, इस एंगल पे ऐसे गिर रहा है।
तो इस आदमी के हाथ में अगर अम्ब्रेला दे दें तो ये आदमी अम्ब्रेला को ऐसे रखेगा, ऐसे रखेगा, तभी ये भीगने से बचेगा। मतलब अम्ब्रेला का डायरेक्शन वही होना चाहिए जो रेन का डायरेक्शन है। तो ये रेन वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे है, तो ये अम्ब्रेला भी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे होगा। ये थीटा और ये थीटा इक्वल होगा। ठीक, तो ध्यान रखना अम्ब्रेला का डायरेक्शन वही होगा जो इस आदमी के लिए रेन का डायरेक्शन है। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है, बारिश बरस रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड से, और अब अगर यहां पे हवा चलाएंगे इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, और यहां पे एक आदमी ग्राउंड पे रेस्ट पे खड़ा है, ये रेस्ट पे है, तो इस आदमी के लिए रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा और रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड मतलब रेस्ट आदमी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर। तो VR है 8 और VW है 6, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर अंडर रूट 64 प्लस 36 100, और 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। और यहां पे रेन वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे टिल्ट हो गया है, ये एंगल निकालो। ग्राउंड से टकरा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, यही है वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये वर्टिकल के साथ कितने डिग्री के एंगल पे टिल्ट हो गया है, तो tan थीटा इक्वल टू VW बाई VR, tan थीटा इक्वल टू VW है 6 और VR है 8, 6 बाई 8, तो 2 से कट करेंगे तो ऊपर 3 नीचे 4, 3/4, और tan 37 डिग्री का वैल्यू 3/4 होता है, और यहाँ पे tan थीटा बराबर 3/4 है, इसका मतलब थीटा 37 डिग्री है, 37 डिग्री, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। तो इस हवा चलने की वजह से ये रेन वर्टिकल के साथ 37 डिग्री के एंगल पे टिल्ट हो गया है इधर, ये एंगल 37 डिग्री। ओके, तो इसको देखें, सोचें, समझें और कॉन्सेप्ट को पकड़ें। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा केस, केस नंबर 2। दूसरे केस में हवा नहीं चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ विंड 0 है। ठीक, तो ये ग्राउंड और इस ग्राउंड पे रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे गिर रहा है VR वेलोसिटी से, इस ग्राउंड में टकरा रहा है, और इस ग्राउंड पे एक आदमी यहां पे रेस्ट पे है, रुका हुआ है, और एक आदमी यहां पे मूव कर रहा है, मोशन में है इस डायरेक्शन में। इस आदमी का वेलोसिटी है VM, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो जो रेस्ट पे है इसके लिए रेन का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, ऐसे होगा वेलोसिटी ऑफ रेन, और जो दौड़ रहा है इसके लिए रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो इसमें रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगा दो। दौड़ते हुए आदमी के लिए रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, ये निकालना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं VR माइनस VM, VR माइनस VM, और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो ये अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर माइनस 2 VR VM cos थीटा। तो यहां पे देखो VR
और Vm के बीच का एंगल 90 डिग्री है। Vm इस डायरेक्शन में और Vr इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos थीटा वाला टर्म इसमें 0 हो जाएगा, तो ओनली Vr का स्क्वायर प्लस Vm का स्क्वायर ये बचेगा। तो ये होगा मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ओके, अब मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यहीं से निकालेंगे, यहीं से Vr माइनस Vm का डायरेक्शन निकालना है। तो Vr है वर्टिकली डाउनवर्ड इधर, और Vm है इस डायरेक्शन में, और हमें डायरेक्शन चाहिए Vr माइनस Vm का। तो इसी Vm को 180 डिग्री घुमा देंगे, डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, तो इसके पीछे नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो इस डायरेक्शन में है Vm, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस Vm। और यहां पे हमें डायरेक्शन चाहिए Vr माइनस Vm का, तो Vr माइनस Vm का रिजल्टेंट इधर आएगा। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन इस डायरेक्शन में। तो वर्टिकल के साथ कितने डिग्री के एंगल पे टिल्ट हो गया, ये एंगल कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसी Vm को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे चिपकाओ, तो यही परपेंडिकुलर बनेगा, और ये बेस है Vr, तो परपेंडिकुलर ये Vm, अब बेस ये Vr, तो Vm बाय Vr। तो यहां से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स Vm बाय Vr। तो यहां पे देखो, जो आदमी रेस्ट पे है इसके लिए रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है ऐसे, और जो आदमी मूव कर रहा है, चल रहा है Vm वेलोसिटी से, इसके लिए रेन वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे ऐसे टिल्ट हो गया है, ऐसे टिल्ट हो गया है थीटा एंगल पे। तो इस आदमी के लिए रेन का डायरेक्शन, रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे टिल्ट हो जाएगा। तो रेन इसके लिए ऐसे गिरेगा, ऐसे ऐसे वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे, और ये थीटा यहां से निकालेंगे, यहां से। तो इसके हाथ में अगर अम्ब्रेला देंगे, तो ये अम्ब्रेला इस रेन के डायरेक्शन में रखेगा ऐसे, तभी ये भीगने से बचेगा। और इस अम्ब्रेला का डायरेक्शन वही होगा जो रेन का डायरेक्शन है, रेन के अलोंग अम्ब्रेला है। तो रेन गिर रहा है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे, तो ये अम्ब्रेला भी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे होगा, ठीक। और इस रेस्ट आदमी के हाथ में अम्ब्रेला को देंगे, तो ये एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखेगा ऐसे, क्योंकि इसके लिए रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। ओके, यह है वेलोसिटी ऑफ मैन, इस आदमी का वेलोसिटी Vm। तो यहां पे देखो, जो आदमी रेस्ट पे है इसके लिए रेन एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है ऐसे, और जो आदमी मूव कर रहा है इसके लिए रेन वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे टिल्ट हो गया है ऐसे, इसी मूविंग मैन के तरफ। तो इस दौड़ने वाले आदमी का सामने वाला, आगे वाला पूरा पोर्शन भीग जाएगा, और पीछे वाला पोर्शन नहीं भीगेगा, सूखा रहेगा, ठीक। ये हम लोग प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। अगर बारिश बरस रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हवा नहीं चल रहा है, तो उसमें आप दौड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए रेन वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे ऐसे टिल्ट हो जाएगा आप ही की तरफ, तो आपका सामने वाला पोर्शन पूरा भीग जाएगा, आगे वाला, और पीछे वाला सूखा रहेगा। अब इस पे क्वेश्चन कर लो। यहां पे देखो, अगर हम Vm को बढ़ाएंगे, मूविंग मैन के वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, तो tan थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा, और tan थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा मतलब ये एंगल बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ जाएगा, क्योंकि tan थीटा में थीटा को बढ़ाते हैं तो tan थीटा का वैल्यू बढ़ता है। तो tan थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब ये एंगल बढ़ रहा है।
तो ये ग्राउंड, और इस ग्राउंड पे एक आदमी अगर यहाँ पे रेस्ट पे है और रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे गिर रही है, अगर ये आदमी v1 वेलोसिटी से दौड़ेगा तो ये रेन वर्टिकल के साथ इस आदमी के तरफ कुछ एंगल पे टिल्ट हो गया, मान लो θ1 एंगल पे v1 वेलोसिटी, तो ये एंगल θ1, और यही वेलोसिटी अगर बढ़ा के v2 कर दें तो ये एंगल भी बढ़ जाएगा वर्टिकल के साथ और ज्यादा एंगल पे टिल्ट हो जाएगा ऐसे, ये एंगल θ2। यहां पे v2 ग्रेटर है v1 से, तो θ2 ग्रेटर है θ1 से। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ग्राउंड में टकरा रहा है, गिर रहा है, और यहां पे एक आदमी दौड़ रहा है, यह है वेलोसिटी ऑफ मैन 10√3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। तो बताओ मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। मतलब इस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड √VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर, तो ये होगा √VR का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 अब प्लस VM का स्क्वायर, तो 10√3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 और √3 का स्क्वायर 3, तो 100 इंटू 3 300, तो 300 प्लस 100 400, और 400 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 20 आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या होगा इसका, मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो रेन वर्टिकल के साथ मूविंग मैन के तरफ कुछ एंगल पे ऐसे टिल्ट कर जाता है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो इसके लिए ये लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू VM/VR, tan थीटा इक्वल टू VM/VR, तो VM है 10√3 अब बाय VR है 10, तो यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, ये √3, तो tan थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू ही √3 होता है। ठीक, तो इसको देखें ध्यान से, सोचें और समझें। अगला क्वेश्चन देखो इसी पे। क्वेश्चन है रेन का वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे एक आदमी मूव कर रहा है, दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में VM वेलोसिटी से। तो ये देख रहा है कि इसके लिए, इस मूविंग मैन के लिए रेन वर्टिकल के साथ 37 डिग्री के एंगल पे टिल्ट हो गया है, 37 डिग्री के एंगल पे। तो इस मूविंग मैन का वेलोसिटी कितना होगा, ये VM कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, फॉर्मूला सामने है, हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे VM पूछा जा रहा है, थीटा पता है और VR पता है, VM थीटा और VR, तो यही लगाओ tan थीटा इक्वल टू VM/VR, tan थीटा इक्वल टू VM/VR, तो थीटा है 37 डिग्री, tan 37 डिग्री का वैल्यू 3/4 बराबर VM फाइंड करना है, अब बाय VR 8 है, तो 4 से ये 8 कटा 2, तो VM बराबर 3 इंटू 2, VM बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको देखें, सोचें और समझें। इसी पे एक क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन है कि ग्राउंड पे एक आदमी इस डायरेक्शन में 16 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से दौड़ रहा है, और ये देख रहा है कि रेन वर्टिकल के साथ
53 डिग्री के एंगल पे ग्राउंड पे टकरा रहा है ऐसे। ये रेन का डायरेक्शन ये दौड़ने वाला आदमी देख रहा है। यहां पे एयर का वेलोसिटी 0 है, हवा नहीं चल रही है, रेन वर्टिकली गिर रहा है ऐसे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पर इस मूविंग मैन को दिख रहा है कि ये रेन वर्टिकल के साथ 53 डिग्री के एंगल पे टिल्ट हो गया है ऐसे। तो इस रेन का वेलोसिटी कितना होगा, ये Vr फाइंड करना है। तो क्वेश्चन सिंपल है, फिर से यही लगाओ, थीटा पता है, Vm पता है और Vr फाइंड करना है। तो tan थीटा इक्वल टू Vm/Vr, tan थीटा इक्वल टू Vm/Vr। थीटा है 53 डिग्री, तो tan 53 डिग्री का वैल्यू 4/3 बराबर Vm ये 16 है, अब बट्टा Vr फाइंड करना है। तो 4 से ये 16 कटेगा 4, तो Vr बराबर 4 गुने 3, तो Vr बराबर 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब रेन इस ग्राउंड पे 12 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ऐसे टकरा रहा है। ठीक, तो इसको देखें, सोचें और समझें। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा केस देखो। केस नंबर 3। इस थर्ड केस में बारिश भी बरसेगी, हवा भी चलेगा और आदमी भी दौड़ेगा। तो ये है मान लो ग्राउंड, और ग्राउंड पे रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है Vr, और अब यहां पे हवा चलाओ, तो इस डायरेक्शन में मान लो हवा चल रहा है Vw वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ विंड। और यहां पे ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है, रेस्ट पे है, अभी ये रेस्ट पे है, पर इसको दौड़ाएंगे, अभी ये रेस्ट पे है। तो इस रेस्ट आदमी के लिए, मतलब इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन इस हवा के वजह से वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे टिल्ट हो जाएगा ऐसे। ये हम लोग फर्स्ट केस में ही पढ़ चुके हैं। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये इन्हीं दोनों का वेक्टर सम होता है Vr और Vw का वेक्टर सम। अब इस आदमी को दौड़ाओ, अब इस आदमी को मूव कराओ, हवा के डायरेक्शन में मूव कराओ या फिर हवा के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराओ Vm वेलोसिटी से। इधर मूव कराओ या इधर मूव कराओ। और अब इस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालो। तो इसके लिए रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाओ। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, इसको हम लिख सकते हैं Vr माइनस Vm, Vr माइनस Vm, और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन इक्वल टू, यहां पे देखो ये है रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इस हवा चलने की वजह से रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये हो गया है Vr और Vw का वेक्टर सम। तो इस Vrg के जगह पे हम ये लिखेंगे Vr और Vw का वेक्टर सम, अब प्लस माइनस Vm माइनस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन, यहां पे प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो ये आया मूविंग मैन के लिए रेन का वेलोसिटी। तो यहीं से मूविंग मैन के लिए रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और मूविंग मैन के लिए रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यहीं से मिलेगा। इस मूविंग मैन को हवा के डायरेक्शन में मूव कराओ या फिर हवा चलने के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराओ। इस पे दो केस ले लेते हैं। एक बार आदमी को
हवा के डायरेक्शन में मूव करा देते हैं और एक बार हवा चलने के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं। रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है VR वेलोसिटी से और हवा चल रहा है इस डायरेक्शन में VW वेलोसिटी से, और एक आदमी हवा चलने के डायरेक्शन में दौड़ रहा है VM वेलोसिटी से। हवा चलने के डायरेक्शन में दौड़ रहा है VM वेलोसिटी से। तो इस दौड़ने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी क्या होगा? तो दौड़ने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, तो लगाओ इसको, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन ये इक्वल टू VR प्लस VW प्लस माइनस VM तो VR यहां पे दिख रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये है VR, VW इधर है, ये VW इधर है, VW, और ये माइनस VM, तो VM है इस डायरेक्शन में, तो इतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो होगा माइनस VM। हमें यहाँ पे वेक्टर सम करना है VR, VW और माइनस VM को, तो ये है VM, तो ये होगा माइनस VM, ये होगा माइनस VM। तो VR, VW और माइनस VM इन तीनों वेक्टर को सम करेंगे तो मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी मिलेगा। अब इन तीन वेक्टर को सम करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इन तीनों वेक्टर को सम करेंगे तो इसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, मतलब मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसी आदमी को हवा चलने के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ाओ। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन का वेलोसिटी है VR, हवा चल रही है इस डायरेक्शन में VW वेलोसिटी से, और एक आदमी हवा के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है VM वेलोसिटी से। तो यहां पे इस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी ये होता है VR प्लस VW प्लस माइनस VM, ये। तो यहां पे देखो VR वेक्टर ये है, दिख रहा है, VW वेक्टर ये है, दिख रहा है, और माइनस VM वेक्टर तो ये है प्लस VM वेक्टर, तो इतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो होगा माइनस VM वेक्टर। तो ये है VM, तो ये होगा माइनस VM, ये होगा माइनस VM। तो 1 2 3 इन्हीं तीनों वेक्टर का वेक्टर सम करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन मिलेगा मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में, ये। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये और ये। अगर दौड़ने वाला आदमी हवा चलने के डायरेक्शन में दौड़ेगा तो दौड़ने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में, दौड़ने वाले आदमी के लिए रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इससे मिलेगा, इन तीनों वेक्टर से। और वही आदमी अगर हवा चलने के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेगा तो दौड़ने वाले आदमी के लिए रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इससे मिलेगा, इससे। वेलोसिटी ऑफ रेन मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में इन तीनों वेक्टर को सम करने से मिलेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट ये हुआ, और इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पे लिखते हैं, इसको मिटा के, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, रेन का वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड VR और हवा चल रही है इस डायरेक्शन में
VW से, वेलोसिटी ऑफ विंड, और एक आदमी दौड़ रहा है हवा के वेलोसिटी के डायरेक्शन में। हवा चलने के डायरेक्शन में एक आदमी का वेलोसिटी है Vm। तो फिर इस दौड़ने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, ये इन तीनों वेक्टर के हेल्प से निकालेंगे। इस डायरेक्शन में Vr, इस डायरेक्शन में VW और इस डायरेक्शन में -Vm। ये है दौड़ने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी। तो यहीं से दौड़ने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलेगा इन्हीं तीनों वेक्टर के हेल्प से। ठीक, तो अब इन दोनों कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन देखो, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से, और हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, यह है वेलोसिटी ऑफ विंड 12 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे ग्राउंड पे एक आदमी रेस्ट पे है, इसका वेलोसिटी 0 है, Vm 0 है। तो बताओ इस आदमी के लिए रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहां पे Vm 0 है, ये Vm 0 है, ये Vm 0 है, तो VW और VW और VR का जो वेक्टर सम होगा वही होगा इस रुके हुए आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी। रुका हुआ आदमी मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी, इन्हीं दोनों का वेक्टर सम। तो इन दोनों का वेक्टर सम इधर कहीं पे आएगा, ऐसे। यह है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट मैन मतलब ग्राउंड। तो ये एंगल कितना होगा, रेस्ट मैन के रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकल के साथ कितने डिग्री के एंगल पे टिल्ट है। तो ये एंगल निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसी VW को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे चिपकाओ, तो यही बनेगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर VW और बेस ये VR, तो VW बाय VR, tan थीटा इक्वल टू VW है 12 अब बाय VR है 9, 3 से कट करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, tan थीटा का वैल्यू आया 4/3। tan कितने डिग्री का वैल्यू 4/3, tan 53 डिग्री का वैल्यू 4/3, तो थीटा 53 डिग्री मिला। ठीक, अब इसी आदमी को दौड़ाओ, हवा चलने के डायरेक्शन में इस आदमी को दौड़ा दो 3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। तो अब यहां पे ये आदमी हवा चलने के डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से दौड़ रहा है। तो अब दौड़ने वाले आदमी के लिए रेन का वेलोसिटी ये होगा, ये तीनों वेक्टर। तो अब इस दौड़ने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी VW इस डायरेक्शन में 12 है, Vm इस डायरेक्शन में 3 है, और VR वर्टिकली डाउनवर्ड 9 है। तो यहां पे देखो 12 और 3 एक ही लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस 12 के डायरेक्शन में आएगा 12 - 3 9, तो इस डायरेक्शन में 9 और नीचे की तरफ रेन का वेलोसिटी भी 9। तो अब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में आएगा, मिड में, क्योंकि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां से भी 45 डिग्री पे
और यहां से भी 45 डिग्री पे। और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 का स्क्वायर, तो 9√2। मतलब यहां पे कोई आदमी रेस्ट पे है तो इस रेस्ट आदमी के लिए रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकल के साथ 53 डिग्री के एंगल पे उधर टिल्टेड है, 53 डिग्री के एंगल पे। पर यही आदमी अगर 3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से हवा चलने के डायरेक्शन में दौड़ने लगेगा तो फिर उस आदमी के लिए, दौड़ने वाले आदमी के लिए रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे आ जाता है, वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे आ जाता है। तो यहां पे देखो ये एंगल घट गया है, 53 से 45 हो गया है। इसका मतलब हवा चलने के डायरेक्शन में अगर हम दौड़ेंगे तो रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकल के तरफ झुकेगा, वर्टिकल के तरफ झुकेगा। यहां पे देखो रेस्ट आदमी के लिए रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकल से 53 डिग्री पे है, और यही आदमी जब दौड़ने लगा हवा चलने के डायरेक्शन में तो रेन का डायरेक्शन वर्टिकल के साथ 45 डिग्री के एंगल पे आ गया। और यही आदमी अगर 3 से ज्यादा वेलोसिटी से दौड़ेगा तो रेन का डायरेक्शन और वर्टिकल के तरफ झुक जाएगा, ये एंगल 45 से भी कम हो जाएगा तब। और यही आदमी हवा के डायरेक्शन में हवा के वेलोसिटी के इक्वल वेलोसिटी से अगर दौड़ने लगे तो दौड़ने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी क्या होगा। अगर कंडीशन ये हो गया Vm बराबर VW, अगर ये कंडीशन हो गया तो क्या होगा, तो फिर दौड़ने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी, ये तीनों वेक्टर बनाओ, तो ये है VW और ये माइनस VM और ये VR। तो यहां पे देखो VW और VM ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है, इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और दौड़ने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में रेन एकदम वर्टिकली नीचे गिरेगा VR वेलोसिटी से, वर्टिकली नीचे VR वेलोसिटी से। तो ये हो जाएगा इस कंडीशन पे दौड़ने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड भी यही रहेगा, ओनली VR, ये 9 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखना कि हवा के डायरेक्शन में अगर दौड़ेंगे तो रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकल के तरफ झुकता है, झुकता है, और जितना वेलोसिटी से हवा चल रही है उतने ही वेलोसिटी से अगर हम भी दौड़ने लगे तो फिर रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन एकदम वर्टिकल हो जाएगा, एकदम वर्टिकल हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन एकदम वर्टिकल हो जाएगा। और अगर हवा चलने के स्पीड से ज्यादा वेलोसिटी से हम दौड़ने लगे तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। तो अगर कंडीशन ऐसा हो गया, अगर कंडीशन ऐसा हो गया Vm ग्रेटर VW, तो यहां पे देखो ये ज्यादा और ये कम, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा Vm माइनस VW, Vm माइनस VW, और ये रेन का वेलोसिटी VR। तो अब इस कंडीशन पे दौड़ने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी वर्टिकल से इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ थीटा एंगल पे, और ये थीटा निकाल भी सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर के जगह पे यही आएगा Vm माइनस VW और बेस के जगह पे ये VR, तो tan थीटा इक्वल टू Vm माइनस VW बाई VR। तो इस कंडीशन पे रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन
वर्टिकल से इस तरफ आ जाएगा, वर्टिकल से इस तरफ आ जाएगा। ओके, इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है 32 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, और हवा चल रहा है इस डायरेक्शन में, विंड का वेलोसिटी है 24 मीटर पर सेकंड, और यहां पे ग्राउंड पे एक आदमी रेस्ट पे है। तो बताओ इस रेस्ट आदमी के रिस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो इन्हीं दोनों का वेक्टर सम होगा। इधर ये है वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे टिल्ट है, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसी भी डब्ल्यू को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे चिपकाओ तो यही बनेगा परपेंडिकुलर, और ये बेस है वी आर, तो वी डब्ल्यू बाय वी आर। तो वी डब्ल्यू है 24 और वी आर है 32। 8 से कट करो ऊपर नीचे, तो 8 त्रिक 24, 8 चौका 32। टेन थीटा का वैल्यू 3/4, टेन 37 डिग्री का वैल्यू 3/4 होता है। इसका मतलब ये थीटा 37 डिग्री, ये थीटा 37 डिग्री आया। अब इस आदमी को हवा चलने के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ा दो 8 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, और अब इस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालो। तो हवा चलने के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आदमी दौड़ता है तो दौड़ने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड इन तीनों वेक्टर के हेल्प से निकालेंगे। तो अब यहां पे देखो, दौड़ने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी, ये तीनों वेक्टर होगा। तो इस डायरेक्शन में है वी डब्ल्यू, ये है 24, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है रेन, ये है 32, और फिर हवा के डायरेक्शन में ही है -Vm, इधर ही आ गया है -Vm, और इसका वैल्यू है 8। Vm इस डायरेक्शन में है, पर -Vm इस डायरेक्शन में होगा, हवा के डायरेक्शन में ही। ठीक, तो इन तीनों वेक्टर को वेक्टर सम करेंगे तो ये और ये सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपली ऐड हो जाएगा सिंपल तरीका से। तो देखो इसका अगला फिगर ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में 24 और 8 32, और नीचे के डायरेक्शन में 32, रेन का वेलोसिटी 32। तो इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के एकदम बीच में आएगा, यहां से भी 45 डिग्री पे और यहां से भी 45 डिग्री पे, और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √32 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, तो 32√2। मतलब रेस्ट आदमी के रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकल के साथ 37 डिग्री के एंगल पे है, और इसी आदमी को हवा चलने के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ा देंगे तो रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकल के साथ 45 डिग्री के एंगल पे चला जाता है। ये एंगल देखो बढ़ गया, 37 से 45 हो गया, और दौड़ने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 32√2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हवा चलने के अपोजिट डायरेक्शन में अगर दौड़ेंगे तो रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकल से और दूर चला जाएगा, 37 से 45 हो गया, वर्टिकल से और ज्यादा एंगल पे चला गया। कॉन्सेप्ट को पकड़ो। आगे बढ़ते हैं, इस पे एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो।
क्वेश्चन सिंपल है पर कॉन्सेप्ट है। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन का वेलोसिटी है vr और इस डायरेक्शन में हवा चल रहा है vw वेलोसिटी से। vw का वैल्यू है मान लो x और यहां पे एक आदमी रेस्ट पे है, तो इस रेस्ट आदमी के रिस्पेक्ट में मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में आएगा। इधर ये होगा रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये एंगल मान लो थीटा है। अब इसी आदमी को हवा के वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर दौड़ा दें vm वेलोसिटी से, तो रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकल के तरफ झुकेगा। ये अभी अभी हम लोग देखे हैं कि हवा के वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर आदमी दौड़ेगा तो रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकल की तरफ झुकता है। ठीक, तो अब इस दौड़ने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी इन तीनों वेक्टर से निकलेगा, इन तीनों वेक्टर से। तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, ये क्या होगा vw इधर जो कि x के बराबर माने हैं और vm इधर ये माइनस vm और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन का वेलोसिटी ये vr। ठीक, ये है रेन का वेलोसिटी मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में ये। अब हम यहां पे क्वेश्चन पूछेंगे कि इस आदमी का वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि मूविंग मैन के लिए, दौड़ने वाले आदमी के लिए ये रेन एकदम वर्टिकल हो जाए। तो दौड़ने वाले आदमी के लिए ये है रेन का वेलोसिटी और रेन का वेलोसिटी एकदम वर्टिकल करना है तो फिर ये दोनों बराबर होना चाहिए ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो रेन एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरता हुआ दिखेगा इस मूविंग आदमी को। तो अगर रेन को वर्टिकल करना है तो ये vm इसी vw के बराबर होना चाहिए। तो अगर vm vw के बराबर हो गया तो दौड़ने वाले आदमी को रेन एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरता हुआ दिखेगा vr वेलोसिटी से। अब हम चाह रहे हैं कि जिस रेन का वेलोसिटी रेस्ट आदमी के रिस्पेक्ट में वर्टिकल के साथ इस साइड थीटा एंगल पे है, इसी रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन मूविंग आदमी के रिस्पेक्ट में वर्टिकल के साथ इस साइड थीटा एंगल पे आ जाए, इतना ही एंगल पे इस साइड आ जाए। तो इसके लिए इस मूविंग आदमी का वेलोसिटी कितना होगा? तो मूविंग आदमी के लिए रेन का वेलोसिटी ये है, ये तीनों वेक्टर। तो इस फिगर को देखो, इस डायरेक्शन में वेक्टर है x, इस डायरेक्शन में वेक्टर है x और नीचे की तरफ वेक्टर है vr। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है vr से थीटा एंगल पे। ठीक, तो इन तीनों का रिजल्टेंट अगर ऐसा आ जाए, इधर x और नीचे की तरफ ये vr, तो vr से थीटा एंगल पे, vr से इतना ही एंगल पे, थीटा एंगल पे इस साइड आ जाएगा रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में। अगर ऐसा हो गया तो ये फिगर ऐसा कब दिखेगा? जब ये vm इस x का डबल होगा। इस vm को अगर 2x कर दें तो ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 2x माइनस x इस डायरेक्शन में होगा x। अगर vm बराबर 2x ले लें तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा x और नीचे की तरफ ये vr रेन का वेलोसिटी।
अब इन दोनों का रिजल्टेंट वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे आएगा। एक्स और वी आर का रिजल्टेंट वर्टिकल के साथ इस तरफ थीटा एंगल पे, एक्स और वी आर का रिजल्टेंट वर्टिकल के साथ इस तरफ थीटा एंगल पे है रेस्ट आदमी के रिस्पेक्ट में। और यही आदमी जब 2x वेलोसिटी से, हवा के वेलोसिटी के डबल वेलोसिटी से हवा के डायरेक्शन में ही दौड़ने लगेगा तो मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी 2x माइनस एक्स, इस डायरेक्शन में x बच जाएगा ये, और नीचे की तरफ तो यही भी आर। तो अब मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा वर्टिकल के साथ इस साइड थीटा एंगल पे, वर्टिकल के साथ इस तरफ थीटा एंगल पे, ऐसा। तो ध्यान रखना कि अगर हवा के डायरेक्शन में हवा के इक्वल वेलोसिटी से दौड़ेंगे, हवा के इक्वल वेलोसिटी से दौड़ेंगे तो दौड़ने वाले के लिए रेन का डायरेक्शन एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वी आर, और हवा के वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी से अगर दौड़ने लगेंगे तो रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन रेस्ट आदमी के लिए जितना एंगल पे उस तरफ है वर्टिकल के साथ, उतना ही एंगल पे इस तरफ आ जाएगा वर्टिकल के साथ। ठीक, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। कि इफ वेलोसिटी ऑफ मैन अगर 2x हो गया, हवा के वेलोसिटी का डबल हो गया हवा के डायरेक्शन में, तो फिर रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन इस साइड थीटा एंगल से इस साइड थीटा एंगल पे आ जाएगा, ऐसे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम और रेन विंड प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।